मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का मेन स्पॉन्सर विशाल ओबेरॉय, जो अपनी भाभी कादम्बरी के परफॉर्मेंस और जीत से बहुत खुश था और इस वक्त एक बड़े इन्वेस्टर से बात कर रहा था। You saw her today? Miss World is a piece of cake for her. Of course, with the right company and sponsors. तभी विशाल का बॉडीगार्ड उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसके कानों में कुछ कहता है। विशाल कुछ सोचता है और इन्वेस्टर को सॉरी कह के वीआईपी रूम से बाहर आ जाता है। बाहर भारी प्रेस उसका इंतजार कर रही थी और सभी रिपोर्टर्स एक साथ विशाल से सवाल करने लगते हैं। विशाल ओबेरॉय, आज की विनर कादम्बरी का कहना है कि वो आज रात आपके घर जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या आप और मिस कादम्बरी एक दूसरे को डेट कर रहे हो? विशाल असमंजस में पड़ जाता है। अगर उसने हाँ कहा तो वो अपनी होने वाली भाभी से प्यार करना कबूल करेगा और उसने मना कर दिया तो कादम्बरी झूठी साबित होगी और प्रेस को कुछ ना कहने का मतलब था हामी भरना। विशाल के सामने माइक था लेकिन उसके गले में आवाज नहीं थी। फाइनली कुछ सोच समझ के वो कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने कादम्बरी के जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है। इनफैक्ट मैं पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ और आप सब कादम्बरी का गुस्सा तो देख ही चुके हैं, सो आई थिंक आई शुड गो। ओके? विशाल तुरंत वेन्यू से निकल जाता है और अपने ड्राइवर को गाड़ी भगा के घर ले जाने के लिए कहता है। सच तो ये था कि घर जाके भी वो कादम्बरी उर्फ विजेता से कुछ कह नहीं बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो लड़की किसी की भी नहीं सुनती। विशाल अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस कर रहा था और जोर से अपना फोन गाड़ी में नीचे पटक देता है। विशाल ने काफी मेहनत से कादम्बरी को जिताने की प्लानिंग की थी और पिछले कुछ दिनों से कादम्बरी के बदले हुए स्वभाव ने उसकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। विशाल खुद भी कादम्बरी के बदले स्वभाव से बहुत परेशान था क्योंकि इस स्वभाव और उसके प्रभाव को भाप पाना दिन पर दिन मुश्किल हो जा रहा था। विशाल की जिंदगी वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा एक्साइटिंग भी हो गई थी और इसका श्रेय भी कादम्बरी उर्फ विजेता को ही जाता है। कुछ ना समझ पाने पर विशाल अपने बड़े भाई विक्रांत को फोन करता है। भाई, कहाँ हो आप? अब वापस आ जाओ भाई। मैंने आपको कादम्बरी की कितनी वीडियोस और तस्वीरें भेजी है, उसको संभालना मुश्किल है भाई। मुझसे नहीं हो रहा। आप एक बार उससे बात कर लो, उसे समझा दो कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हेलो भाई, भाई। विक्रांत अपने फोन पे न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लेटेस्ट अपडेट आया था। कादम्बरी सिसोदिया ओबेरॉय मेंशन और विशाल ओबेरॉय की खास गेस्ट। विक्रांत विशाल से पूछता है, क्या कादम्बरी ने सच में तुम पे हाथ उठाया? विशाल कहता है, हाँ भाई, वो जब चाहे थप्पड़ मार देती है। वो तो भाभी का मान रख के मैं कुछ नहीं करता, लेकिन प्रेस उनके बारे में बहुत कुछ कह रही है। आई थिंक आपको बीच में आना चाहिए। विक्रांत विशाल की आवाज में उसका दर्द सुन के हंसता है। विशाल विक्रांत से 5 साल छोटा था और घर में सबका लाडला। विक्रांत को चाहे कितनी मार पड़ी हो, आज तक किसी ने विशाल को उंगली तक नहीं उठाई थी और आज उसकी बीवी विशाल को थप्पड़ मारने की जरूरत कर रही थी। विक्रांत विशाल को टालते हुए कहता है, विश आई एम बिजी। ये सब तुम घर के किसी और इंसान से डिस्कस करो, ओके? मैं काम कर रहा हूँ। विशाल को डर था कि अगर उसने घर में किसी को कादम्बरी की हरकतों के बारे में विस्तार से बताया तो वो कादम्बरी को घर से निकाल देंगे। ओबेरॉय खानदान में बदतमीजी नहीं सही जाती थी और विशाल सीक्रेटली नहीं चाहता था कि कोई भी कादम्बरी को घर से निकाले। इसीलिए तो विक्रांत से मदद मांग रहा था। उसका बड़ा भाई विक्रांत बहुत शांत और सुलझा हुआ था, लेकिन विक्रांत तो फोन ही काट रहा था। विशाल हार के अपना सर हिलाता है और शांति से अपने कार की सीट पर लेट जाता है। गैंग के धरावी वाले गोडाउन में असली कादम्बरी ने दादी की मदद से एक छोटा किचन बनाया था जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और 2 स्लेट की शीट थी।
इस वक्त दादी अपनी दोपहर की नींद पूरी कर रही थी और कादम्बरी एक कोने में धनिया काट रही थी। शशि दूर गेट के पास खड़ा कादम्बरी की तरफ देख के कुछ होने का इंतजार कर रहा था। कादम्बरी धनिया काट के अपने पास पड़े एक कटोरी उठाती है तो देखती है उसके नीचे एक छोटा सा मेकअप का आईना रखा हुआ था। पूरे 1 हफ्ते हो गए थे कादम्बरी ने अपनी शक्ल किसी आईने में नहीं देखी थी। वो लड़की जो बचपन से ही आईनों के इर्द गिर्द अपने आप को निहारती थी, आज आईना देख के कुछ घबरा जाती है और शशि को देखती है। ये आप लाए हैं? शशि सर हिला के हामी भरता है। कादम्बरी एक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू, पर वो आईने को किचन के स्लेट के नीचे रख देती है। शशि को लगा था कि कादम्बरी आईना पाके खुश होगी, इसीलिए सुबह नाई के यहाँ से वो ये शीशा उठा लाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कादम्बरी की झिझक का राज जान पाता, मुथुप्पा चेक लेके गोडाउन आता है। शशि चेक को देख के मुथुप्पा से पूछता है, ये मुथु, मुझे तो लगा था कि तू पेटी में कैश लेके आएगा, पर ये कार्डबोर्ड फिर यहाँ क्यों ले आया? मुथुप्पा शशि को बैंक के हादसे के बारे में बताता है। कादम्बरी पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और वो हंस पड़ती है। मुथुप्पा गुस्से से उसे देखता है और शशि को कहता है, अरे देख बाबा, तेरी होने वाली बीवी ये सारी जिंदगी ऐसी खिलखिलाती रहेगी क्या? बोल उसको हमारी मदद करने को। नहीं कर सकती तो चुपचाप किडनैप होके रहे। कादम्बरी बहुत सेंसिटिव थी। पहले दिन ही मुथुप्पा ने उस पे आवाज ऊंची करके चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन मुथुप्पा को उम्मीद नहीं थी कि कादम्बरी अगले 3 घंटे रोने वाली थी। इस बार भी कादम्बरी रो देती, लेकिन मुथुप्पा की कही आखिरी बात उसे अच्छी लगी थी, इसीलिए अब वो आंखें बड़ी बड़ी करके शशि और मुथुप्पा को खुशी से घूर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। वो बोलने की परमिशन मांगने के लिए स्टूडेंट की तरह हाथ हवा में उठाती है। मुथुप्पा शशि को घूरता है। ये क्या आइटम है रे? शशि कादम्बरी की मासूमियत पे हंसता है और उसे कहता है, कादम्बरी तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो ना, तुम्हें हमारे बीच हाथ उठाने की जरूरत नहीं। कादम्बरी कहती है, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ओबेरॉय मैंशन लूटना चाहिए। वहाँ करोड़ों की ज्वेलरी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुथुप्पा के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। शशि भी शॉक में होता है। दोनों लड़के खुशी के मारे चिल्ला पड़ते हैं। शशि जाके कादम्बरी को गले लगाता है। कादम्बरी शर्माते हुए ऑकवर्ड फील करती है। खुशी से मुथुप्पा भी कादम्बरी के आके हैंड शेक करता है और कहता है, वेलकम टू द गैंग चेची। विजेता कादम्बरी के रूप में कुछ दिन बाद होटल पहुंचती है तो वो होटल का माहौल बदला हुआ पाती है। होटल में कई जगह उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। होटल की स्क्रीन्स में उसके 3rd राउंड के परफॉर्मेंस की वीडियो चल रही थी। होटल के आलीशान लॉबी के छत में घूमर के साथ कुछ बड़े कार्डबोर्ड के अक्षर लटक रहे थे। उसमें लिखा था 6 days to finale। रातों रात विजेता के मिस रियल इंडिया अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ के 1 मिलियन हो गए थे। होटल में घुसते ही होटल का गार्ड से लेकर रिसेप्शनिस्ट, लिफ्ट मैन, कई सारे लोग जिनसे विजेता कभी नहीं मिली थी, उसे कल की जीत के लिए कांग्रेट्स करते हैं। कई लोग उसके साथ सेल्फी खींचते हैं। कई साल डाकुओं की लीडर रही विजेता को सरप्राइजिंगली अटेंशन बहुत पसंद था। वो हर सेल्फी के साथ से गन बना के कैमरे की तरफ शूट करने वाला पोज कर रही थी। परफेक्ट हॉट डेविल ट्रेंड कर रहा था और ये लोग विजेता को बुला रहे थे। अपने रूम में आकर वो अपनी टीम से मिलती है, जिन्होंने कमरे को सजा कर रखा था, और विजेता के आते ही सरप्राइज चिल्लाते हैं और विजेता को एक केक काटने को कहते हैं, जिसमें लिखा था मिस इंडिया विनर 2022 कादम्बरी सिसोदिया। वो सब विजेता के लिए एक गाना गाने लगते हैं। विजेता को बहुत स्पेशल फील होता है।
इससे पहले विजेता ने सिर्फ एक बार केक काटा था, जो उसके 18th बर्थडे पे गैंग वालों ने उसके लिए बनाया था। एक असली बनाना केक, जिसे उन्होंने पूरे 60 केले आपस में जोड़ के बनाया था। विजेता पहली बार उन सबको खुद जाके गले लगाती है। आखिर इन लोगों ने इस झूठी जिंदगी में उसका काफी साथ दिया था। मानसी भी विजेता को आके कांग्रेट्स करती है और उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, विजेता, यू हैव बीन स्टनिंग, वी हैव टू कीप दिस अप, ओके? विजेता सीरियस होकर उसे कहती है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गई। क्यों छुपा रही थी मुझसे? मानसी का गला सूख जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि विजेता को मानसी का रिवेंज प्लान पता चल जाए? कहीं राजवी महेश्वरी ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया था? विजेता कहती है, तुम यही बात करना चाहोगी या कहीं और चले? हाँ? मानसी तुरंत विजेता को कमरे से बाहर ले जाती है। घबराई हुई मानसी विजेता को कहती है, सी, it's not personal. I mean, it is, but विजेता उसे टोकती है तब। अगर तुम विशाल ओबेरॉय से प्यार करती हो तो ऑफ कोर्स ये पर्सनल है। मानसी शॉक से चुप हो जाती है। विजेता कहती है, विशाल और तुम्हारे बीच में कुछ हो, आई डोंट केयर, लेकिन फिर तुम मेरी मैनेजर नहीं बन सकती। मानसी पूछती है, क्या? क्यों? विजेता कहती है, लॉयल्टी, वफादारी, मेरे लिए वफादारी सब कुछ है। तुम या तो मेरे साथ वफादार हो सकती हो या विशाल से। गैंग का सिर्फ एक ही लीडर होता है। सो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद अगर तुम चाहो तो अपना रेजिग्नेशन दे सकती हो और विशाल को डेट कर सकती हो। ये सुनते ही मानसी शर्मा जाती है। विजेता कहती है, लेकिन अगले 6 दिन आई डोंट केयर, विशाल ओबेरॉय तुम्हें क्या बोलता है, ऑर्डर तुम सिर्फ मेरा फॉलो करोगी, क्लियर? मानसी जवाब देती है, बिल्कुल बॉस। विजेता मानसी को थोड़ी देर घूरती है और फिर कहती है, तुमने मुझे हग नहीं किया, क्यों? विजेता का सवाल शक से भरा हुआ था। मानसी विजेता को आश्वासन देना चाहती थी कि वो उसकी दोस्त है और विजेता से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है। विजेता उसे अपने दाहिने हाथ से रोक देती है। टू लेट। ये कहकर विजेता वापस कमरे के अंदर चली जाती है। मानसी अफसोस करती है कि उसने कादम्बरी को अपने पे शक करने का मौका दिया। विजेता तैयार होकर फाइनल राउंड की ब्रीफिंग के लिए जाती है। बाकी 29 मॉडल्स विजेता के आते ही उसे घेर लेते हैं और बताते हैं कि वो उससे कितना इम्प्रेस्ड है। वहाँ विजेता भी एक मॉडल से मुलाकात करती है जो बताती है कि वो केरला से थी। ये गांव विजेता के जंगल के पास था और गैंग के लोग वेश बदल के अक्सर इस गांव जाया करते थे। विजेता इस लड़की से कॉन्टेस्ट में मिलकर बहुत खुश और इम्प्रेस होती है। तुम केरल से हो? हाँ? तुम ऑडिशन देकर यहाँ पहुंची? वाह! लड़की का नाम चेतना था। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी और स्वभाव भी काफी घुलने मिलने वाला था। चेतना विजेता से कहती है, कादम्बरी, तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने मेरी अम्मा को तुम्हारा वीडियो भेजा। She said you were fab. उन्हें बहुत अच्छा लगा तुम्हारा परफॉर्मेंस। इनफैक्ट उन्होंने कहा तुम केरला की एक मशहूर डाकू की तरह लगती हो। विजेता को शॉक होता देख लड़की झट से बोलती है, कादम्बरी, डोंट माइंड, माय अम्मा वो कुछ भी बोलती है। वैसे she loves this डाकू more than me. विजेता इस बार चेतना के साथ हंसती है। आसपास के लोगों ने विजेता के कई किस्से आंखों से देखे थे, जब डाकुओं ने गवर्नमेंट की बचाई थी और गरीबों को बचाया था। चेतना की मम्मी अगर आज यहाँ होती तो वो विजेता को शायद पहचान जाती। लड़कियों की किटी पार्टी टूट जाती है इसी बीच और क्रिएटिव डायरेक्टर अलवीना सभी की ब्रीफिंग करती है। ब्रीफिंग शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ऑडिटोरियम से बहुत जोर की चीख आती है। दरअसल ये विजेता उर्फ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की फ्रंट रनर
कादम्बरी की जीत थी, जिसे अभी अभी पता चला था कि फाइनल राउंड में स्विम वेयर यानी कि बिकनी पहनना होता है। जीत के 5 सेकंड के बाद ऑडिटोरियम का गेट लात से खोल के विजेता सीधे होटल से बाहर निकल जाती है। विजेता ओबेरॉय मैंशन वापस लौट आती है। उसे बिकनी राउंड एक अन्याय लग रहा था। किसी भी लड़की को किसी भी तरह के कपड़े पहनने की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो साड़ी हो या स्विम सूट। और इस वक्त विजेता को इस झूठी जिंदगी की बदौलत इस वक्त उसके ऊपर हो रही ज्यादती का एहसास हो गया था। विजेता होशियार थी और जानती थी कि कंपटीशन जीतने का और कोई रास्ता नहीं था। उसे बिकनी राउंड में पार्ट लेना ही होगा। यही ज्ञान उसे इस वक्त बहुत बेचैन कर रहा था। विचलित विजेता ओबेरॉय मैंशन आती है तो देखती है कि गेट में गार्ड नहीं था और गार्डन में माली भी नहीं था। रोज जब वो मैंशन वापस आती थी तो नौकरों की लाइन उसका सीढ़ियों पे वापस इंतजार करती थी। लेकिन आज जब विजेता उदास और थोड़े गुस्से में घर आई है तो उसकी खातिरदारी करने के लिए कोई भी नहीं था। विजेता को ये अजीब लगता है और अंदर जाके वो देखती है कि घर में सभी सर्वेंट लाइन लगा के बड़े हॉल के बीचों बीच खड़े थे। वो मुंडी नीचे करके किसी की डांट सुन रहे थे। हॉल में दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत चल रही थी, जैसे कोई स्कूल की प्रिंसिपल चल रही हो। वो बुजुर्ग औरत वैसे तो बहुत सुंदर थी, गोरी पतली महंगे कपड़ों में वो लंदन की क्वीन लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता थी, सख्त आंखें और सीधे लकीर की तरह खिंचे हुए होंठ। विजेता को याद आता है कि उसने इस बुजुर्ग औरत को कहीं देखा है। विजेता ने इसे ओबेरॉय खानदान की तस्वीरों में देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि विशाल और विक्रांत ओबेरॉय की मम्मी थी और स्वर्गवासी मिस्टर ओबेरॉय की पहली बीवी मिसेस लक्ष्मी ओबेरॉय। अब विजेता की जिंदगी में कैसा नया ट्विस्ट आएगा? क्या लक्ष्मी ओबेरॉय उसे घर से निकाल देंगी